दुनिया में कई ऐसी अनोखी चीजें हैं, कई ऐसे अतरंगी लोग हैं जिनके बारे में जानने की बेकरारी सभी को होती है। आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी ही नायाब शख्सियत से मिलवाएंगे जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। तो आज मुलाकात भी कीजिए दुनिया की सबसे छोटी लड़की जिनका कद तकरीबन 62 सेंटीमीटर है और वजन 5 किलो, जिन्हें हम कुदरत का नायाब तोहफा भी कह सकते हैं। मुलाकात कीजिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी स्मॉल वंडर ज्योति आमगे से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। ज्योति, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है, आपका वजन कितना है और हाइट कितनी है? मेरी उम्र 25 इयर्स है और मेरी हाइट 24 इंच है। मेरा वजन 5 kg है और मैं नागपुर से हूँ। और मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मुझे 3 सिस्टर है, एक भाई है। तीनों सिस्टर की शादी हो चुकी है। अच्छा। और भाई की भी शादी हो चुकी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ घर में और घर में भी छोटी हूँ सबसे, और दुनिया में भी सबसे छोटी हूँ। अच्छा ज्योति, अभी आप MA कर रही हैं, है ना? हाँ। लेकिन जैसा हमें पता है आपको शुरुआत में आपकी हाइट की वजह से एडमिशन भी नहीं मिला था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, घर पे टीचर लगाना पड़ा था। हाँ, मेरे हाइट के वजह से और मैं क्योंकि सारे बच्चों से अलग, मतलब अभी भी अलग हूँ और अब पहले भी अलग थी, तो मैं बहुत नाजुक भी थी। तो मुझे एडमिशन करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी और दूसरे स्कूलों में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो मम्मी पापा ने मुझे घर पे टीचर लगा दिए थे। आधी पढ़ाई फर्स्ट क्लास तक तो मुझे पढ़ाए घर पे। उसके बाद में एक नॉर्मल स्कूल थी, उसके टीचर्स घर पे आए थे, तो मुझे देखने के बाद उन्होंने खुद होके मुझे एडमिशन किया। अच्छा। और बहुत मुझे हेल्प किए उन्होंने। 10 क्लास तक मुझे बहुत देख किए और बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। स्कूल में जाने के बाद भी मैं इतने सारे लोगों के बीच में ज़्यादा रहती नहीं थी। अच्छा। जब सब बच्चों को पता चला कि मैं बहुत छोटी हूँ और मैं बहुत नाजुक भी हूँ, तो मैं बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं रहती थी, उनके साथ मतलब बातचीत करती थी पर इतना फ्री नहीं हुई थी। पर कुछ ऐसे आपके स्कूल में बच्चे थे जो आपके दोस्त बनना चाहते थे? लेकिन सारे बच्चे मुझे देखने के लिए आते थे और क्लास में मतलब साथ में रहते थे, पर मुझे बहुत डर लगता था। अच्छा। कोई धक्का ना लगा दे या गिरा ना दे। वैसे तो मुझे टीचर अपने साथ में बिठाती थी, अपने स्टाफ रूम में साथ में टिफिन बिठा के खिलाते थे। अच्छा। और जब मैं जैसे जैसे बड़े क्लास में जाने लगी तो वैसे मेरे फ्रेंड्स बने और मेरे जो फ्रेंड बने थे वो मुझे अभी भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे से मुझे गोद में लेके फिर बाद में घर से लेके स्कूल आते थे, स्कूल से घर छोड़ के देते थे, मेरा बैग पकड़ते थे। अच्छा, जैसे लंच होता है स्कूल में तब सारे बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, जो उन्हें करना होता है वो करते हैं, तो आप तब क्या किया करती थी? मैं खेलती नहीं थी क्योंकि मैं दौड़ भाग नहीं सकती थी ज़्यादा। जो मेरे फ्रेंड्स बने थे वो मुझे गोद में लेके घूमते थे और चक्कर वगैरह लगाते थे, बातें करते थे और पढ़ाई में भी बहुत सपोर्ट करते थे। आपके क्लास में आपके लिए एक छोटी सी चेयर भी थी और छोटी सी टेबल भी थी? हाँ, मेरे लिए स्पेशली डेस्क बेंच बना के दिया था और उस पर मैं बैठती थी। जो बड़ा डेस्क बेंच होता था उसके साइड में मेरा डेस्क बेंच रहता था, उस पर मैं बैठती थी और पढ़ाई करती थी। अगर हम अभी की बात करें तो आप पूरी दुनिया में सबसे छोटी हैं, आपसे छोटा कोई है ही नहीं। आपने रिकॉर्ड भी बनाया है। आज आपको पूरी दुनिया जानती है, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ उतना ही ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन जब आप कुछ नहीं थी, बहुत कम लोग आपको जानते थे, आपने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपका कभी हाइट को लेकर के मजाक भी उड़ाते होंगे, कुछ कह भी देते होंगे जो बात चुप भी जाती होगी। ऐसे तो जैसे अब फैमिली के साथ बाहर जाते थे तो लोग बहुत तब भी परेशान करते थे और अब भी परेशान करते हैं। अच्छा। अब तो ज्यादा करते हैं क्योंकि अब फेमस हो गई हूँ। तो पहले तो लोग ऐसे ही बोलते थे कि इतनी छोटी है, क्या करेगी, कैसे रहेगी, इसको मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सवाल करते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे गुस्सा भी आता था। हाँ। और पर मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पाती थी कि लोगों को क्या बोले। तब इतना नाम नहीं था, इतनी फेमस नहीं थी। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरा नाम है और एक पहचान भी है।
तो जो लोग मुझे बोलते थे वही लोग आज मेरे पास आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, बोलते हैं कि इसी ने इतना नाम कर दिया, आज उनकी बोलती बंद हो चुकी है। लेकिन उस वक्त सोचती क्या थी, मन में क्या लगता था जब ऐसा कोई कुछ कह देता था? डर लगता था और मन में अजीब सा फील होता था कि सारे लोग इतने अच्छे हैं, सब कुछ कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं पता नहीं आगे जाके क्या करूँगी, क्या होगा। अपने लाइफ के बारे में ऐसे ही सोचती रहती थी और बस रोना भी आता था। पर अब मेरी लाइफ एकदम से अलग चेंज हो गई है। कहीं ना कहीं दिल में ये भी सोचती होंगी कि एक दिन दुनिया को दिखा दूंगी। हाँ, और आज मैंने अपने सारी दुनिया में इतना नाम कर चुकी हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती और सब देख रहे हैं मुझे कि हर एक इंसान मुझे पहचानता है, मुझे बाहर घूमना मुश्किल हो जाता है। और आज आप एक सेलिब्रिटी एक सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। गिनीज बुक का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें नाम दर्ज होना बहुत बड़ी बात है। तो जब उसमें नाम दर्ज हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उस फीलिंग को हमारे साथ शेयर किए, कैसा लगा? सबसे पहले तो मेरा लिम्का बुक में आया है। जब लिम्का बुक में मेरा नाम आया था तो हमें खुद को नहीं पता था। अच्छा। जब चैनल पे आया उसके बाद सबको पता चला कि मेरा नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है और फिर बाद में ट्राई किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। फिर वहाँ से टीम आई हमारे घर पे, उन्होंने मेरी हाइट वगैरह चेक किए और फिर जब सारे डॉक्यूमेंट सही लिखे तो उन्होंने मेरा नाम दर्ज किया। उसके बाद में मुझे इटली में बुलाए जहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के शो होते हैं। वहाँ पे मुझे पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। अच्छा। शॉर्टेज गोल का 2011 में। कितनी खुशी हुई तब आपको? वो तो मेरे लिए एक शौक जैसा था जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा लाइफ में। वो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। सबसे फर्स्ट टाइम मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का गोल्ड मेडल मिला था। और उसके बाद में फिर जापान में मुझे बुलाए गिनीज वालों ने। उसके बाद में फिर ऐसे लगातार मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते गए। मेरे पास अभी 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मेडल्स हैं और मैं अभी भी आगे मैं रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ। तो मैं गिनीज का बहुत थैंक्स करती कि मुझे एक पहचान दी उन्होंने। आज हमारे साथ है दुनिया की सबसे छोटी लड़की ज्योति आमगे। ज्योति, आपने बताया कि किस तरह से आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बहुत खुशी की बात है, आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई। 5 आपके पास अब तक मेडल है, आगे भी आप रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं? हाँ, मैं आगे भी रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि आगे कैसे रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि उसमें मेरी तो हाइट है पर मेरे शायद वैसे तो गिनीज वालों ने कहा है कि मेरे जैसे कोई और नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरा ही रिकॉर्ड रहे। अपने देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो लोग देवी भी मानते हैं, आपके पैर छूते हैं, तो उस चीज को आप किस तरह से लेती हैं, कैसा लगता है? सारे लोगों की अलग अलग सोच होती है। कोई भगवान मानता है, कोई माता जी मान लेते हैं, कोई भी अपनी सोच होती है। तो मुझे माता जी मान के पैर छूते हैं, तो मैं अपने आप को ऐसे भगवान नहीं मानती कि मैं भगवान हूँ। अब भगवान ने मुझे अपने हाइट ऐसे बनाए है, मेरी हाइट कम दी है, तो अब सबकी अलग अलग सोच है। आप बिग बॉस में भी गई हैं, आपको एक्टिंग का भी बहुत शौक है, सलमान की बहुत बड़ी फैन है, तो उनसे मिलने का आपको मौका मिला, उनसे बातें की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बिग बॉस वाला तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। हम बाहर गए थे घूमने और उस टाइम मुझे कॉल आया था वहाँ से, तो मैं थोड़ी उस टाइम भी शॉक हो गई कि बिग बॉस में मेरे फेवरेट सलमान होस्ट है, तो बिल्कुल मैं जाऊंगी। और मुझे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जिस टाइम जैसे कि मुझे रिकॉर्ड मिला था उस समय मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और ऐसे मैं फैमिली के साथ में थी उस टाइम भी, तो हम सारे फैमिली के साथ लोनावला गए थे। तो वहाँ बिग बॉस में गई और 1 हफ्ते में बिग बॉस में थी वहाँ पे। सलमान खान के आप फैन हैं, तो उनसे मिलकर कितनी खुशी हुई? जब सलमान से मैंने बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था मैं क्या करूँ, इमोशनल भी हो गई थी। बात करने के बाद तो मैंने रो दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सलमान जी से बात की। वाकई मिल रही हो? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो हो जाए फिर एक डायलॉग। पक्का? छेदी सिंह में इतने छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले, और बोल दूँ? हाँ, बोल दो। पक्का? ठीक है।
और पादे कहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि आपको एक्टिंग का शौक तो है ही, आप एक्टिंग कर भी रही हैं, आपने इंडिया में भी किया है और अब बाहर है, अमेरिका में आप रहती हैं, वहाँ पे सीरीज में आपने काम किया है, डॉक्यूमेंट्री आपके ऊपर बनी है। तो ये जो एक्टिंग की शुरुआत है जिंदगी में, ये कहाँ से हुई? पहला ब्रेक जो मिला वो कब मिला? सबसे फर्स्ट टाइम मिका सिंह ने ऑफर किया था, और जो इंटरव्यू में मुझे ऑफर किए थे वो जब कनाडा में थे, तो मुझे उनके एल्बम में काम दिया था। उन्हें मैं अभी भी थैंक्स कहती हूँ, वो अभी भी मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं और हमेशा मैं उनसे बातचीत करते रहती हूँ। तो मिका सिंह के साथ मैंने फर्स्ट एल्बम किया था जिसका नाम था पार्टी स्पेशल। अच्छा। और उसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिया था, थोड़ा सा डांस किया था, और इस टाइम छोटा सी 2 लाइन भी बोली थी मैंने, जो अभी शायद मुझे याद है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अगर याद हो तो आप सुना सकती हैं? हाँ, तो सुना दीजिए। सकती हूँ। प्यार वरना जी तू मन्नी, प्यार वरना जी तू मन्नी, सिर चढ़ के दारू पी के मन, सिर चढ़ के दारू पी के मन, हमें जहाँ पार्टी वहाँ। ये थोड़ा सा शॉर्ट था। अच्छा। जिसमें मिका सिंह के साथ में मैं थी, और वहाँ पे एकता कपूर के सेट पे हम गए थे। अच्छा। शूट के लिए। तो वहाँ पे मुझे राम कपूर भी मिले थे। हाँ। सारे एक्ट्रेस से प्राची देसाई भी मिले थे। उनके साथ भी मिलके बहुत मजा आया था, बहुत सारी मस्ती भी किए थे हमने। और अभी आप जो अमेरिका में काम कर रही हैं, वो क्या क्या काम किया है? डॉक्यूमेंट्री में आपने काम किया है, एक सीरीज में आपने काम किया है, उसके बारे में बताइए। डॉक्यूमेंट्री में वो हमारे घर आए थे, लंदन की जो बैकअप मीडिया है वो हमारे घर आने के बाद हम पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। पूरी 2007 से लेके 9 तक शायद थे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने महीने वो हमारे साथ में रहेंगे। ऐसे लग रहा था कि बहुत क्लोज फ्रेंड है, और बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बहुत मजा आया था उस टाइम भी। लेटेस्ट में अमेरिकन हॉरर स्टोरी में भी काम किया। वहाँ के भी सारे एक्ट्रेस मुझे गोद में लेके रहते थे। बहुत अच्छे से मुझे बताते थे कि एक्टिंग ऐसे मतलब इस टाइप से करते हैं, इस टाइप से कैमरे को फेस करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ भी। तो कुछ डायलॉग्स वगैरह होते थे, स्क्रिप्ट होती थी? हाँ, स्क्रिप्ट होती थी बहुत सारी, और डायलॉग्स होते थे। जो मेरे डायलॉग्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा। मेरे हिसाब से दिए थे उन्होंने। अच्छा। उसमें मेरा कोई ऐसा डायलॉग है जो आप एक्शन के साथ बताना चाहें? मुझे एक जाल के अंदर डाला हुआ था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड था। उसमें मेरी डेथ होती है। उस टाइम मुझे बहुत वो सीरियसली शॉक था, क्योंकि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती है। तब उस टाइम मुझे बहुत अपनी हंसी कंट्रोल करके मैंने वो शॉट किया था। डिब्बे के अंदर मुझे पैक कर दिया था, जो सरप्राइज गिफ्ट था। मुझे डायलॉग तो याद नहीं है अभी। ज्योति, और भी बात करेंगे आपसे आपकी जिंदगी के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ भी आप जुड़ी रही, इसके बारे में भी बात करेंगे। ज्योति, आप मुझे आप बताइए कि जैसे एक्टिंग है या फिर रिकॉर्ड बनाना है, ये दूसरी चीजें हैं, और इसके अलावा आप बहुत डेलिकेट भी हैं। जब आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें भी आती होंगी। आपका 2 बार पैर फ्रैक्चर हो चुका है, जब तक ठीक नहीं हो पा रहा है, आप रिकवर नहीं कर पा रही हैं। वैसे तो मेरे दोनों पैर में फ्रैक्चर है। जो एक पैर में 3 फ्रैक्चर है, जो वो ठीक हो चुका है, पर उसमें भी तकलीफ तो अभी भी होती है। और दूसरा जो पैर है वो भी फ्रैक्चर है, उसमें मेरे पैर में बेल्ट लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं चल पाती हूँ। अगर वो निकल जाए तो मैं चल नहीं पाती हूँ। तब भी मैं कोशिश करती हूँ, पर होता नहीं है, क्योंकि उसमें हड्डी जॉइंट नहीं हुई है। अच्छा। तो मैं बहुत नाजुक होने की वजह से मुझे इंजेक्शन भी मैं ले नहीं पाती हूँ। जो सब कुछ कर चुके हैं, ट्राई भी किया है, पर मैं सहन नहीं कर पाती। इस वजह से मेरे फ्रैक्चर्स ठीक नहीं होते हैं। तब भी लोगों को पता नहीं चलता कि मेरे पैर फ्रैक्चर है। इतना सब करती हूँ, पर इतना ज़्यादा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम होती है पैर में। बहुत ज़्यादा चल लिया तो मुझे प्रॉब्लम होती है। और सबसे मेरे में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, जो मेरा पैर फ्रैक्चर है, जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं किसी चीजों को लेकर, या नॉर्मल लाइफ है? नॉर्मल लाइफ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस अकेले कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ, पब्लिक के बीच में अकेले रह नहीं सकती हूँ।
मुझे डर लगता है कि कोई धक्का लगा दे तो मैं गिर जाती हूँ। मतलब अकेले कहीं पे रह नहीं सकती। हाँ। और बाहर जब ट्रेवल करती हूँ तो मेरे साथ में कोई ना कोई घर से मेंबर होते हैं, जैसे कि अभी मेरे साथ में दीदी और जीजू है, मम्मी पापा होते हैं, ये कोई ना कोई साथ में होते हैं मेरे साथ। घर वालों की बात करें, कितना सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा हो, चाहे जीजू हो या दीदी हो? मेरे इतना आगे पहुंचने में पूरा सपोर्ट मेरे फैमिली का है, और सबसे ज्यादा तो पापा ने मेरे लिए बहुत कोशिश की है, तब जाके मैं इतनी आगे पहुंची हूँ और इतना नाम हुआ है। मतलब एक फैमिली का सपोर्ट रहा, आपके फादर ने आपको बहुत सपोर्ट किया है ना जिंदगी में। जो आप करना चाहती थी आपने रिकॉर्ड बनाया, एक्टिंग कर रही हैं, दुनिया आपको इतना प्यार करती है, तो मतलब कह सकते हैं कि फादर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए आप इमोशनल हो गई। चलिए कुछ मज़ेदार बात करते हैं। बीच में एक तस्वीर आपकी वायरल हुई थी शादी की, तो वो आपकी शादी रियल तो नहीं थी, तो जब आपको खुद पता चला कि भाई मेरी शादी हो गई है, तस्वीर वायरल हो रही है, तो कैसा लगा था? ये तस्वीर जो वायरल हुई है शादी वाली, वो भी यूएस से हुई थी। अच्छा। तब भी मैं यूएस में ही थी, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं शूटिंग में बिजी थी, और मुझे फोटो इंडिया से मुझे वायरल की थी। अच्छा। मुझे घर से सब पूछ रहे, ज्योति तुमने शादी कर ली यूएस में? घर वालों को भी नहीं पता था? घर वालों को भी नहीं पता था, जो इंडिया में घर पे थे उन्हें भी नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है, जबकि सारे लोगों को पता था मेरी शादी हो गई है। अच्छा। और वो भी शायद किसी से गलती से किसी ने डाल दी थी कि मेरी शादी हो गई है। जिनके साथ फोटो ली थी उनको भी नहीं पता था कि उनकी फोटो मेरे साथ ऐसे अपडेट हो जा रही है और इतनी सारी वायरल हो रही है, और लोग मुझे अभी भी पूछते हैं ज्योति तुमने शादी कर ली? अच्छा। मैंने कहा अगर मेरी शादी होती तो न्यूज में आता, पेपर में छपता। हाँ। मेरी शादी होती तो फिर से नया रिकॉर्ड बन जाता। हाँ। और मुझे ही नहीं पता कि मेरी शादी हो रही। सारे लोगों ने ये फोटो वायरल कर दी, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो जब इस तरह की कोई पोस्ट देखती हैं या जब फोटो इस तरह से मैं कोई पोस्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ इस बारे में और क्या बताएं। लोगों को समझना चाहिए कि हम जब सवाल कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, कि जब शादी होगी तो सबको पता चलेगा। ये सब देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर मैं इस पे रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि ये पोस्ट जल्द से जल्द हटा दे, और ऐसे पोस्ट ना करे। जो भी अगर करते हैं तो मैं उन्हें यही कहना चाहती कि ये ऐसे पोस्ट ना करे और ऐसे वायरल ना करे। कभी मेरा बॉयफ्रेंड बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। मैं किसी के साथ भी, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी वीडियोस बनाती हूँ या फोटो पोस्ट करती हूँ तो उन्हें मेरा बॉयफ्रेंड बना देते हैं, हस्बैंड बना देते हैं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ना हस्बैंड है, मेरी शादी नहीं हुई है और मैं कभी करूँगी भी नहीं। मेरे जस्ट फ्रेंड है। मेरी फैमिली में मुझे 3 जीजू है, एक भाई है, पापा है, मम्मी है और मेरी भाभी है, और मेरे 2 दीदी के बेटे हैं जो मुझे गोद में लेकर घूमते हैं। अच्छा। और 2 बेटियां हैं मेरी दीदी की, वो भी मुझे अभी से गोद में लेते हैं। तो ऐसे पोस्ट, फालतू की पोस्ट ना करें, जिससे मुझे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो इस अभियान के साथ जुड़ने के पीछे आपकी खुद की क्या सोच है? मैं सभी को यही कहना चाहती कि जैसे कि बेटियों को आने के पहले ही मार देते हैं, तो बहुत से लोग चाहते ही नहीं कि बेटियां दुनिया में आए। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच है, अभी तक है सोच। मैं तो सोचती थी कि पहले ही होगी, लेकिन लोगों की सोच अभी भी है कि बेटियां नहीं आए, बेटियों को होने से पहले ही मार दे। और मैं नहीं चाहती कि बेटियों को कमजोर समझे। आज हर लड़की अपने पैर पे खड़ी होती है। आज मैंने भी इतना नाम किया है, जो कि मेरी हाइट कम रहने के बाद भी मैंने नाम किया है, और बेटियां अपने आप को कभी कमजोर समझेगी नहीं। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहती कि बेटियों को इस दुनिया में आने दे, और बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी। ये तो आपने बहुत प्यारी बात कही। लोनावला में जो सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम है, वहाँ पर आपका स्टैचू भी है। हाँ, वो स्टैचू भी है मेरा, और
अभी हो सकता है कि जो मैडम तुषार में वैक्स म्यूजियम है लंदन में, शायद वहाँ पे भी हो सकता है अच्छा, स्टैचू। तो कितनी खुशी होगी वहाँ पर अपने आप को देखकर? मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं ओपनिंग में भी गई थी, जो लोनावला में वैक्स म्यूजियम में है, वहाँ पे मैं ओपनिंग में भी गई थी। अपने स्टैचू के बाजू में खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई थी। अच्छा। मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरी कोई साइड में मेरी डुप्लीकेट बहन है। अच्छा। सब लोग मतलब खड़े होकर बहुत सारी फोटोज ले रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो भी मेरे लिए सपना था एक। तो वो सपना आपका पूरा हुआ। हाँ। आपने सपने की बात कही, तो अगर मैं ये पूछूं कि आपको आपकी जिंदगी में एक ऐसा मौका मिले जिसमें आप कुछ मांगे और वो पूरा हो, तो आप क्या मांगना चाहेंगी? मैं बस यही मांगना चाहूंगी कि मैं हमेशा अपने फैमिली के साथ ही रहूं और कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ मैं। अच्छा, मुझे अपने काम के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ किया है, और आप शोज भी होस्ट करती हैं। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के शो होस्ट किए हैं, इटली में, जापान में किए हैं, फुजी चैनल पे। जापान सबसे ज्यादा मैं जा चुकी हूँ, सारा जापान घूम चुकी हूँ वहाँ पे। इटली जा चुकी हूँ, अमेरिका, चाइना, ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ मैं जा चुकी हूँ। और अभी मैं रशिया जाके आई हूँ। रशिया, इजिप्ट में मेरे साथ वहाँ पे 3 अजूबे एक साथ थे। अच्छा। एक पिरामिड और वह के टॉलेस्ट मैन जो सुल्तान है, और मैं थी जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के शो में ही गए थे हम। अच्छा, अगर डेली लाइफ की बात करें तो ये तो हमें पता है कि आपको मूवीज का शौक है, सॉन्ग सुनने का, और एक्टर्स का बहुत शौक है, बहुत पसंद करती हैं सलमान खान को, और बहुत सारे और एक्टर्स को भी पसंद करती हैं। इन सब के अलावा डेली लाइफ में और क्या क्या चीजों को पसंद करती है? जैसे आपको मैं देख रही हूँ नेल्स बढ़ाने का बहुत शौक है, लंबे बालों का शौक है, और क्या क्या किन चीजों का शौक है? मेरे नेल्स मुझे बढ़ाने के बहुत शौक है, और मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा मेकअप करते रहती हूँ, मेकअप में रहती हूँ हमेशा। और मुझे ज्वेलरी भी बहुत पसंद है, जो कि मेरे दोनों हाथ में बहुत सारी है, रिंग्स रिंग है। मुझे रिंग्स बहुत पसंद है, पर अब जगह नहीं है। और मेरे बाल भी मेरे हाइट के इतने थे, जो मैंने अभी कटवा दिए। डेली लाइफ में मैं मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ ज़्यादा इस पर अपडेट रहती हूँ। ज्योति, आप जिंदगी में जो रिकॉर्ड बना रही हैं वो रिकॉर्ड आगे भी बनाए रखना चाहती हैं, आगे भी चाहती हैं कि मैं रिकॉर्ड्स बनाते रहूं। तो हम यही दुआ करते हैं कि आप इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाती रहें और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती रहें। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी दुनिया की सबसे छोटी लड़की ज्योति आमगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसी ही शानदार शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।